Assalamu alaikum. Today we are going to discuss about gas laws. The relationship between volume, pressure and temperature of a gas are called gas law. गैस ला क्या चीज़ है जिसमें हम टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम के रिलेशनशिप को डिस्कस या डिस्क्राइब करते हैं. फॉर एग्जांपल बॉयल्स लॉ, चार्लीस लॉ, ग्राहम्स लॉ, डाल्टन लॉ एंड एवोगैड्रोस लॉ. ये जितने भी लॉज हैं ये वॉल्यूम, प्रेशर और किसी भी गैस के टेम्परेचर के दरमियान रिलेशनशिप को शो करते हैं. तो सबसे पहले हमने पढ़ना है बॉयल्स लॉ. स्टार्ट करते हैं स्टेटमेंट से. बॉयल्स लॉ स्टेट्स दैट volume of a given mass of a gas is inversely proportional to the pressure applied by keeping the temperature constant. बॉयल्स लॉ ये हमें बताता है कि हमारे पास गैस है, हमने ये नहीं देखना, बस हमारे पास कोई गैस है, उसमें हमें एक मैस गिवन, तो उसका जो वॉल्यूम है, जो हम प्रेशर अप्लाई करते हैं उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, जबकि हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं. कि किसी भी गैस का जो हमारे पास हमें दी जाती है उसका वॉल्यूम प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शन है जो हम अप्लाई करते हैं, जबकि टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाता है. जब मैथमेटिकल फॉर्म में हम इसे लिखते हैं तो V is directly proportional, inversely proportional to 1 over P. V for volume and P for pressure. Then V is equal to K over P. Here K is proportionality constant. Or PV is equal to K means change in pressure and volume is equal to constant. It means the product of pressure and volume of a given mass of a gas remains constant, keeping the temperature constant. कि जब हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं तो प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास कांस्टेंट ही रहता है. अब हम इसे एक्सप्लेन करते हैं. एक्सप्लेनेशन में है कि इफ़ P1, V1 आर इनिशियल pressure and initial volume and P2, V2 are final pressure and volume. P1 हमारे पास इनिशियल प्रेशर है, V1 is initial volume, P2 is final pressure and V2 is final volume. Then P1 V1 is equal to K and सेकेंड हमारे पास है P2 V2 is equal to K. ये हमारे पास दो इक्वेशन है कि हमारे पास इनिशियल प्रेशर और इनिशियल वॉल्यूम का प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट है. सेम फाइनल प्रेशर और फाइनल वॉल्यूम का जो है प्रोडक्ट वो भी हमारे पास कांस्टेंट है. तो फिर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन आती है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2. अब एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है बॉयल्स लॉ की. लेट अस टेक अ गिवन मास ऑफ अ गैस इन अ सिलेंडर. The cylinder has a movable piston and connected to a manometer. इसमें हमारी कंस्ट्रक्शन में क्या है कि हमारे पास एक 3 सिलेंडर हैं जिनमें इक्वल अमाउंट है गैस की और एक मूवेबल पिस्टन है उस पर कनेक्ट किया हुआ और वो साथ में एक मैनोमीटर भी कनेक्टेड है. When there is one weight on the piston, जब पिस्टन पे जो है हमारे पास हम कोई एक वेट रखते हैं, then volume of a gas is 1 dm cube and pressure is 2 atmosphere. When there are 2 weight on the piston, then volume of gas is 1 by 2 dm cube and pressure is 4 atm. Similarly, when piston is loaded by 3 equal weight, then volume is 1 by 3 dm cube and pressure is 6 atm. कि हमारे पास एक 3 सिलेंडर हैं जिनमें इक्वल अमाउंट है गैस की और वो सिलेंडर एक मूवेबल पिस्टन के साथ और एक मैनोमीटर के साथ कनेक्टेड है. जब हम पिस्टन पे एक वेट रखते हैं तो तब क्या होता है कि हमारे पास गैस का वॉल्यूम 1 dm क्यूब होता है और प्रेशर जो है वो 2 एटमॉस्फेयर होता है. सेकंड में हम क्या करते हैं कि उसमें हम 2 वेट रख देते हैं तो उसकी वजह से प्रेशर 4 atm मीन्स प्रेशर बढ़ गया है लेकिन वॉल्यूम जो है 1/2 dm क्यूब तक चला गया. सिमिलरली जब थर्ड में हमारे पास हम क्या करते हैं कि 3 इक्वल वेट रख देते हैं तो वॉल्यूम हमारे पास 1/3 dm क्यूब हो जाता है और प्रेशर जो है वो 6 atm.
अब हमने ऊपर देखा था P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, लेकिन अब हमारे पास यहाँ पे 3 सिलेंडर हैं, तो हम P1 V1 P2 V2 P3 V3। अब हमने वैल्यू पुट करनी है P1 V1। हमारे पास फर्स्ट में प्रेशर जो है वो 2 एटमॉस्फेयर था और वॉल्यूम जो है 1 dm³। जब हम इसे फार्मूला में पुट करेंगे तो 2 आंसर आएगा। अब देन हमारे पास है P2 V2। P2 जो है वो 4 atm था और V2 जो हमारे पास है वो 1/2 dm³। जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास 2 आएगा। थर्ड पे हमारे पास है P3 V3 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 1/3। इट मीन्स कि प्रेशर जब हमने उस पर पिस्टन पे वेट बढ़ाए थे तो हमारे पास प्रेशर 6 हो गया था atm तक और वॉल्यूम जो है 1/3 dm³। सिमिलरली जब इन्हें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो 2 आएगा। तो इसमें हमारे पास ये प्रूव हुआ कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू P3 V3 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। कि मीन्स इन तमाम सिचुएशन में जो है हमारे पास जब हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे तो चेंज या प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, हैंस बॉयज लॉ इज वेरीफाइड। देन हमारे पास है ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। When we plot a graph between pressure and volume of a gas, keeping temperature constant, then we get a curve. This curve is called isotherm. Isotherm क्या होता है कि जब हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए हम अपने जो है एक्सपेरिमेंटल रीडिंग जो होती है हमारे पास, हम प्रेशर और वॉल्यूम किसी भी गैस में प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान जब एक ग्राफ ड्रा करते हैं टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए तो हमें एक कर्व मिलती है। इस कर्व को हम आइसोथर्म कहते हैं। यह हमारे पास ग्राफ है, हॉरिजॉन्टल में हमने रखा हुआ है प्रेशर को और वर्टिकल में हमारे पास है वॉल्यूम। दिस कर्व टेल्स दैट वॉल्यूम ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। कि किसी हमारे पास जो भी गैस है उसका वॉल्यूम जो है प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शन है। द टू कर्व्स एट 0 डिग्री एंड 25 आर शोन अबव। जो हमारे पास एक दो कर्व शो हो रही हैं, एक जो है 0 टेम्परेचर पे और दूसरी जो है 25 पे। द आइसोथर्म एट 0 डिग्री इज क्लोजर टू द बोथ एक्सिस बट आइसोथर्म एट 25 गोज अवे फ्रॉम बोथ एक्सिस। इट मीन्स कि जब टेम्परेचर जो है 0 पे होगा तो वो हमारे पास कर्व जो है वॉल्यूम और प्रेशर के ज़्यादा नज़दीक होगी एज़ कम्पेयर टू व्हेन टेम्परेचर इज़ इंक्रीजेज। इट मीन्स टेम्परेचर जब हमारे पास 25 पे होगा तो वो कर्व वॉल्यूम और प्रेशर से थोड़ा दूर होगी। इसका मतलब है कि अगर हम इसमें बॉयल्स लॉ में हम क्या करते हैं कि टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाता है और वॉल्यूम और प्रेशर का जो है आपस में इन्वर्स रिलेशन है। दिस इज बॉयल्स लॉ। तो इसमें हमने बॉयल्स लॉ की स्टेटमेंट देखी, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखे और उसके बाद हमने एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी चेक की और देन लास्ट में हमने ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ बॉयल्स लॉ भी देखी।